हेलो दोस्तों, आज है 30 सितंबर 2025 दिन मंगलवार का, हिंदी तिथि आश्विन शुक्ल अष्टमी। और आइए बात करते हैं आज के मुख्य समाचार, बड़ी खबरें, देश और दुनिया का ताजा अपडेट लेकर हाजिर हो गए। आज का ये वीडियो भी बहुत ही स्पेशल होने वाला है, सरकारी कर्मचारियों के लिए, प्राइवेट कर्मचारियों के लिए, पढ़ने वाले बच्चों के लिए, माताओं और बहनों के लिए, बड़े बुजुर्गों के लिए और आम जनता से जुड़े कई महत्वपूर्ण फैसले वीडियो में जानने वाले हैं। पूरा वीडियो आप ध्यान से आखिर तक जरूर देखते रहिएगा, है ना। तो बिना टाइम विलंब के शुरुआत करते हैं आज की पहली बड़ी खबर। सबसे पहले तो आपको बताएं कि आज नवरात्रि का 9वां दिन है और आज के दिन मां भगवती के 90वें स्वरूप मां सिद्धिदात्री की विधि विधान से पूजा की जाती है। यदि आप पूरी नवरात्रि मां दुर्गा की पूजा या व्रत नहीं कर पाए हैं तो कोई बात नहीं, आज के दिन आप माता की पूजा अर्चना करके आशीर्वाद प्राप्त कर सकते हैं। हिंदू मान्यताओं के अनुसार मां सिद्धिदात्री की पूजा कष्ट और बाधाओं को दूर करके सभी काम को सिद्ध करने वाली माता मानी गई है। नवरात्रि के आज 90वें दिन देवी सिद्धिदात्री जी को उनका प्रिय भोग यानी हलवा, पूड़ी, चना आदि लगाना चाहिए। इसके अलावा आप खीर, नारियल, सफेद मिठाई या फिर मौसमी फल का भी भोग लगा सकते हैं। और ऐसी हिंदू मान्यताएं हैं कि नवरात्रि के 90वें दिन माता सिद्धिदात्री जी की पूजा अर्चना करने पर साधक को 9 दिनों के नवरात्रि की पूजा का पुण्य फल प्राप्त होता है और देवी की कृपा से सारे कार्य समय पर मनचाहे तरीके से सिद्ध होते हैं और पूरे साल जीवन में सुख सौभाग्य बना रहता है। चलिए आगे बढ़ते हैं खबरों की ओर। पहली बड़ी खबर आप देखिए, गरबा खेलते खेलते हार्ट अटैक से जान चली गई। मध्य प्रदेश के खरगोन में गरबा कर रही एक महिला की हार्ट अटैक से दुर्गा प्रतिमा के सामने ही मौत हो गई और वह अपने पति के साथ डांस कर रही थी, तभी अचानक नीचे गिर पड़ी। ये घटना रविवार रात को खरगोन जिले के भीकन गांव के पलासी गांव की है और इसका वीडियो सोमवार को सामने आया। महिला की शादी 5 महीने पहले ही हुई थी। पति के साथ नाचते नाचते वो अचानक बेसुध हो गई और नीचे जमीन पर गिर गई। मौजूद लोगों ने तुरंत उठाया लेकिन तब तक उसकी सांसें थम चुकी थी। वैसे आपको बताएं, हृदय रोग दुनिया भर में मृत्यु का प्रमुख कारण बने हुए हैं। साल 2023 के आंकड़ों के मुताबिक 1 करोड़ 92 लाख से अधिक लोगों की जाने गई है और विशेषज्ञों ने यह चिंता जताई है कि साल दर साल ये हार्ट अटैक का जो खतरा है वो बढ़ता ही जा रहा है और जिस तरह से लोगों की दिनचर्या और खान पान में गड़बड़ी हो रही है, हृदय रोगों का जोखिम और भी अधिक हो सकता है। भारतीय आबादी में भी हार्ट रोग एक बड़ी चुनौती देखी जा रही है। मेडिकल रिपोर्ट ये बता रहे हैं कि शहरी क्षेत्रों में, विशेषकर मेट्रो सिटी में रहने वाले लोगों में हृदय स्वास्थ्य की समस्याएं और ज्यादा देखी जा रही हैं। दिन भर ऑफिसों में काम, घंटों ट्रैफिक में फंसे रहना, देर रात तक जागना और फास्ट जंक फूड खाने की आदत सीधे सीधे हार्ट की सेहत को प्रभावित कर रही है। रिसर्च किया गया जिसमें विशेषज्ञों ने यह पता लगाया कि ज्यादातर लोग सीढ़ियों की जगह लिफ्ट का इस्तेमाल कर रहे हैं। सब्जी, घर के सामान लाने के लिए भी लोग थोड़ा बहुत भी पैदल चलने के बजाय गाड़ियों का इस्तेमाल कर रहे हैं और ये सभी स्थितियां शारीरिक गतिविधियों को कम कर रही हैं और ऐसे में हार्ट के रोगों को बढ़ाने वाली स्थितियां बन रही हैं। और शहरों में रहने वाले लोग गांव में रहने वालों की तुलना में ज्यादा जंक फूड और प्रोसेस फूड का अधिक सेवन कर रहे हैं और इस तरह के खाद्य पदार्थों में ट्रांस फैट, नमक और चीनी की मात्रा अधिक होती है जो धीरे धीरे धमनियों में प्लाक जमा कर देती है और ऐसे में खून का प्रवाह बाधित होता है और हार्ट पर एक्स्ट्रा दबाव बढ़ जाता है। इसके अलावा तनाव भी एक बड़ी आम समस्या है। लगातार तनाव से शरीर में कोर्टिसोल और एड्रेनालिन हार्मोन भी बढ़ जाते हैं जो दिल की धड़कन और ब्लड प्रेशर को असामान्य बना देते हैं। लंबे समय तक अगर तनाव की यही स्थितियां रहती है तो फिर वो हार्ट अटैक का खतरा पैदा करती हैं। हृदय रोगों से बचने के लिए विशेषज्ञ भी लगातार ये कहते रहते हैं। डॉक्टर कहते हैं कि अगर हम समय रहते कुछ सावधानियां अपनाएं तो दिल की बीमारी को काफी हद तक हम कंट्रोल में रख सकते हैं। सबसे जरूरी है कि जीवन शैली में स्वस्थता से बदलाव लाया जाए। रोजाना कम से कम 30 मिनट तेज चलने या व्यायाम करने की आदत बनाई जाए ताकि इससे हार्ट मजबूत बनता है। आहार में भी सुधार करना जरूरी है। संतुलित आहार लें जिसमें ताजे फल, सब्जियां, साबुत अनाज, ड्राई फ्रूट्स वगैरह की मात्रा हो। ज्यादा तले हुए और प्रोसेस्ड फूड से दूरी बनाएं। ज्यादा तेल का इस्तेमाल ना करें। हृदय रोगों के खतरे को कम करने के लिए तनाव कम करें, योग, ध्यान और पर्याप्त नींद लें। अगर आपको ब्लड प्रेशर, डायबिटीज या कोलेस्ट्रॉल की समस्याएं हैं तो समय समय पर डॉक्टर की जांच कराते रहें। चलिए आगे बढ़ते हैं। बड़ी खबर आप देखिए, उत्तर प्रदेश में 39 करोड़ बीमा के लिए पिताजी का मर्डर कर दिया गया, जान ले ली गई। यूपी हापुड़ से ये चौंकाने वाला मामला सामने आया। यहाँ पर एक युवक ने दोस्त के साथ मिलकर माता पिता की जान ले ली और फिर उनकी मौत को सड़क हादसा दिखाया और माता पिता के नाम पर एक कंपनी से 22 लाख रुपए बीमा क्लेम भी वसूला। लेकिन दूसरी बार जब पैसे देने की बारी आई तो कंपनी ने जांच शुरू की और जांच पड़ताल में यह बड़ा खुलासा हुआ। चलिए अगली बड़ी खबर आप देखिए, अब फिल्मों में नजर आएगी एआई एक्ट्रेस, हॉलीवुड में मिलने लगे ऑफर, सिनेमा जगत में खलबली मच गई है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यानी एआई से बनी वर्चुअल अभिनेत्री टीली नारवुड हॉलीवुड एजेंट के साथ करार कर सकती हैं। आप देख सकते हैं एआई किस तरह से आगे बढ़ रहा है और आने वाले समय में एआई का कितना ज्यादा उपयोग होने लगेगा। साथ ही आप देखिए, पीएम मोदी ने दिल्ली बीजेपी के नए कार्यालय का उद्घाटन किया है। कहा कि भाजपा की स्थापना को 45 साल पूरे हुए। साथ ही कांग्रेस महासचिव केसी वेणुगोपाल ने 28 सितंबर को गृह मंत्री अमित शाह को चिट्ठी लिखी जिसमें पूर्व एबीवीपी नेता की टीवी पर बहस के दौरान राहुल गांधी को जान से मारने की धमकी देने का जिक्र है। लेटर में कहा गया कि बीजेपी प्रवक्ता के खिलाफ तुरंत कार्रवाई न होना राहुल गांधी के खिलाफ हिंसा में मिलीभगत माना जाएगा। राहुल गांधी को जान से मारने की धमकी पर कांग्रेस ने अमित शाह
शाह को लेटर लिखा है। अच्छा, इसके अलावा आप देखिए करूर भगदड़ को लेकर भी अपडेट आ रहा है। करूर भगदड़ की जांच रिटायर्ड हाईकोर्ट जस्टिस अरुणा जगदीशन की अध्यक्षता वाली कमेटी को सौंपी गई है। करूर भगदड़ में राज्य सरकार की कमेटी ने जांच शुरू कर दी है। वहीं स्टालिन ने कहा कि पब्लिक इवेंट के लिए अब नए नियम बनेंगे। वहीं करूर में जहां पर हादसा हुआ था वहां पर एनडीए डेलीगेशन भी जाएगा, पीड़ित परिवारों से मुलाकात भी करेगा। तमिलनाडु के करूर हादसे वाली जगह पर एनडीए का 8 सदस्यीय डेलीगेशन जाएगा। वैसे आपको बताएं इस हादसे में अब तक 41 लोग जान गंवा चुके हैं, अभी भी कई लोग घायल हैं। चलिए बड़ी खबर आप देखिए, डोनाल्ड ट्रंप ने फोड़ा एक और टैरिफ बम, अमेरिका के बाहर बनी फिल्मों पर 100% टैक्स लगेगा। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने सोमवार को विदेशी फिल्मों पर 100% टैरिफ लगाने की बात कही है। साथ ही आप देखिए लेह लद्दाख से जुड़े अपडेट में लेह एपेक्स बॉडी यानी LAB ने ऐलान किया कि वह लद्दाख में सामान्य स्थिति बहाल होने तक गृह मंत्रालय की हाई पावर कमेटी के साथ बातचीत नहीं करेगी। इधर लद्दाख मुद्दों पर बातचीत के लिए केंद्र के दरवाजे हमेशा खुले हैं। गृह मंत्रालय ने वार्ता के लिए आमंत्रित किया है। कश्मीर के साथ टूरिस्ट स्पॉट फिर खोले गए हैं। इनमें अरू घाटी, राफ्टिंग पॉइंट, यानर भी शामिल हैं। पहलगाम हमले के बाद बंद किए गए थे। जम्मू कश्मीर प्रशासन ने सोमवार को घाटी के साथ टूरिस्ट स्पॉट फिर से खोल दिए हैं। चलिए बड़ी खबर आप देखिए, जापानी नोबेल पुरस्कार विजेता ताकाकी काजिता ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व की सराहना की है। जापानी नोबेल विजेता काजिता ने पीएम मोदी के विजन की सराहना की और कहा कि हमें रिसर्च और इनोवेशन में भारत से सीखना चाहिए। इसके अलावा आपको बताएं महिला वनडे विश्व कप आज से शुरू होने जा रहा है। भारत और श्रीलंका के मैच के साथ मंगलवार को महिला वनडे विश्व कप 2025 का आगाज हो जाएगा। पहला मुकाबला मंगलवार को दोपहर 3 बजे से भारत और श्रीलंका की टीमों के बीच खेला जाएगा। टूर्नामेंट 12 साल बाद भारत में हो रहा है। सभी टीमें भारत में 4, कोलंबो में 1 स्थान पर 28 लीग मैच राउंड रोबिन आधार पर खेलेंगी। चलिए आगे बढ़ते हैं। बड़ी खबर, कल 1 अक्टूबर का दिन है। नए महीने की शुरुआत भी होने वाली है और अक्टूबर महीने की शुरुआत के साथ ही कई नए नियम भी लागू हो रहे हैं। 1 अक्टूबर से होने वाले ये बदलाव सीधे ही आम लोगों के जीवन पर असर डालेंगे। अक्टूबर महीने में क्या क्या बदलाव होने वाला है, कौन कौन से नए नियम लागू होंगे, सबसे पहले आपको बताएं रसोई गैस की नई कीमतें आपको देखने को मिलेगी। त्योहारों की वजह से लोगों को उम्मीद है कि कीमतों में राहत मिलेगी। रेलवे टिकट बुकिंग का नया नियम भी लागू होने वाला है। 1 अक्टूबर से IRCTC पर टिकट बुकिंग के नियम बदल जाएंगे, यानी अब सिर्फ वे लोग ही जिनका आधार पूरी तरह से वेरीफाई है, आरक्षण खुलने के पहले 15 मिनट में ऐसे लोग ही ऑनलाइन टिकट बुक कर पाएंगे। ये नियम IRCTC की वेबसाइट और मोबाइल ऐप दोनों पर लागू होने वाला है। पहले यह नियम केवल तत्काल टिकट बुकिंग पर लागू था। इसके अलावा नई पेंशन प्रणाली के नियम भी आ रहे हैं। NPS, UPS, अटल पेंशन योजना और NPS लाइट से जुड़े कुछ नियम भी बदले गए हैं। सरकारी कर्मचारियों को अब नया प्राण खोलने के लिए ई प्राण किट के लिए 18 रुपए देने होंगे। साथ ही UPI में भी बड़ा बदलाव देखने को मिलेगा। 1 अक्टूबर से UPI प्लेटफॉर्म पर P2P लेनदेन सुविधाएं बंद हो सकती हैं। साथ ही अक्टूबर महीने में त्योहारों की वजह से बैंकों में भी कुल 21 छुट्टियां रहने वाली हैं, तो ऐसे में बैंकिंग काम करने से पहले भी आप छुट्टियों का जरूर ध्यान रखिएगा। और अक्टूबर महीने में क्या क्या बड़े बदलाव होंगे इसका आपको सेपरेट वीडियो में जानकारी दी जाएगी, तो माई स्मार्ट गाइड यूट्यूब चैनल पर आप जरूर विजिट करके वो वीडियो देख पाएंगे। फिलहाल बढ़ते हैं आगे। बड़ी खबर देखिए आप, भारत और भूटान के बीच पहली बार ट्रेन चलेगी। करंट अफेयर्स और प्रतियोगी परीक्षाओं में भी इससे जुड़ा सवाल बन सकता है। भारत और भूटान के बीच पहली बार ट्रेन चलेगी। 2 राज्यों से पड़ोसी देश को 4000 करोड़ रुपए का प्रोजेक्ट है। भारत और भूटान के बीच पहली बार रेल सर्विस शुरू की जा रही है और भारत सरकार ने इसके लिए 2 रेल लाइनें बिछाने की घोषणा की है। इधर आप देखिए सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि अदालतें पीड़ितों की तकलीफ को अनदेखा न करें। पटना हाई कोर्ट ने शिकायतकर्ता को सुनाई नहीं और जल्दबाजी में अग्रिम जमानत दे दी। सरकारी कर्मचारियों के लिए अपडेट आ रहा है। 2028 तक पूरी तरह लागू होगा 8वां वेतन आयोग। 8वें वेतन आयोग को पूरी तरह लागू होने में 2028 तक का इंतजार करना पड़ सकता है। जनवरी में यूनियन कैबिनेट ने इसे मंजूरी दी थी, लेकिन अभी तक न तो ऑफिशियल नोटिफिकेशन आया, न टर्म्स ऑफ रेफरेंस फाइनल हुए और नई कमीशन के मेंबर्स की लिस्ट जारी हुई है। हालांकि ये 1 जनवरी 2026 से लागू होगा, यानी कर्मचारियों को 2 साल का एरियर मिलेगा, ऐसी संभावनाएं हैं। इसके अलावा आप देखिए सहारा इंडिया में जिनके पैसे फंसे हुए हैं उनके लिए भी बड़ी खबर है। सहारा समूह ने सुप्रीम कोर्ट से 88 तरह की जो चल अचल संपत्तियां हैं इनको अडानी समूह को बेचने की अनुमति मांगी है। सुप्रीम कोर्ट अब इस फैसले पर 14 अक्टूबर को सुनवाई करेगा। सहारा ग्रुप को निवेशकों के 24,030 करोड़ लौटाने हैं। इधर आप देखिए जोमेटो का नया हेल्दी मोड भी लॉन्च हुआ है। फाउंडर दीपिंदर गोयल ने कहा कि अब खाना सिर्फ स्वाद के लिए नहीं, सेहत के लिए भी होगा। ऑनलाइन फूड डिलीवरी प्लेटफॉर्म जोमेटो ने ऐप में हेल्दी मोड लॉन्च किया है। ऐप का ये फीचर फिलहाल सिर्फ गुरुग्राम के यूजर्स के लिए लाइव किया गया है और जल्दी ये फीचर बाकी सिटी में भी लॉन्च किया जाएगा, यानी हर डिश के साथ अब हेल्दी स्कोर भी दिखेगा। कौन सा खाना कितना
कितना न्यूट्रिएंट वैल्यू वगैरह रखता है, तो ये सारी जानकारियां ऐप पर दिखाई देगी। अना और ऑस्ट्रेलिया से जुड़ी एक खबर आ रही है, कम उम्र के बच्चों के लिए व्हाट्सएप और रेडिट बैन हो सकते हैं। ऑस्ट्रेलिया अब अपने बच्चों को ऑनलाइन खतरों से बचाने के लिए और ज्यादा सख्त हो गया है। पहले से बैन सोशल मीडिया ऐप की लिस्ट को बढ़ाते हुए अब व्हाट्सएप, रेडिट और ट्वीच जैसी कंपनियों पर भी 16 साल से कम उम्र के बच्चों के लिए पाबंदियां लग सकती हैं। सीए परीक्षाओं को लेकर अपडेट आप देखिए, आईसीएआई ने जनवरी 2026 सीए फाइनल परीक्षा देने वाले छात्रों के लिए मॉक टेस्ट पेपर सीरीज घोषित की है। पहली सीरीज 17 नवंबर 2025 से और दूसरी 4 दिसंबर 2025 से शुरू होगी। परीक्षा ऑनलाइन और ऑफलाइन मोड दोनों में होगी। मॉक टेस्ट पेपर की सीरीज को लेकर ये अपडेट है। इधर आप देखिए, सीएम श्री स्कूल प्रवेश परीक्षा के रिजल्ट भी घोषित हो गए हैं। दिल्ली में बीमारियों का खतरा, एमसीडी के 5200 कर्मचारी अनिश्चितकालीन हड़ताल पर चले गए हैं। सफाई और कूड़ा न उठने से दिक्कतें हो रही हैं। इधर आप देखिए, दिल्ली सरकार ने डीएम के अधिकार बढ़ा दिए हैं। अब नहीं रुकेंगे विकास कार्य, जरूरी सुविधाएं मुहैया कराने के निर्देश दिए गए हैं। साथ ही छठ पर्व को लेकर दिल्ली में सीएम रेखा गुप्ता का बड़ा कदम, दिल्ली में यमुना के दोनों किनारों पर पूजा कर सकेंगे। ईडी ने बड़ा एक्शन लिया है, गोवा समेत 4 राज्यों में छापेमारी की है। विदेशी मुद्रा प्रबंधन अधिनियम के तहत एक बड़ी कार्रवाई करते हुए गोवा, दिल्ली एनसीआर, मुंबई और राजकोट में कई ठिकानों पर छापेमारियां की गई हैं। और ईडी की जांच ने खुलासा किया कि पोकर खिलाड़ियों के क्रिप्टो वॉलेट्स का उपयोग वित्तीय लेनदेन के लिए किया जा रहा था। टीसीएस में हजारों कर्मचारियों की छटनी, बिना नोटिस कर्मचारियों को निकाला जा रहा है, ऐसी मीडिया रिपोर्ट्स और खबरें हैं। ऑफिस में दहशत का माहौल सा लग रहा है। टीसीएस में चल रही छटनी से हजारों कर्मचारियों की नौकरी पर संकट मंडरा रहा है। कर्मचारी संगठनों का दावा है कि कंपनी 30,000 से ज्यादा लोगों को चुपचाप बाहर कर रही है और कहा जा रहा है कि लोगों से जबरन इस्तीफा दिलवाया जा रहा है। इधर आप देखिए, हमास से कोई समझौता नहीं, उससे निपटेंगे अरब और मुस्लिम देश। नेतन्याहू से मुलाकात के बाद डोनाल्ड ट्रंप ने यह बात कही है। कनाडा में लॉरेंस बिश्नोई गैंग को आतंकवादी संगठन घोषित किया। भारत से संबंधों में सुधार के बीच ये फैसला आया है। कनाडा सरकार ने यह फैसला कंजर्वेटिव और एनडीपी नेताओं की मांग के बाद लिया है। साथ ही आप देखिए, नेपाल के बाद अब पेरू में भी जेएनजेड प्रदर्शन देखने को मिला है। भ्रष्टाचार और पेंशन सुधार को लेकर लोग सड़कों पर उतर आए। नेपाल के बाद अब दक्षिण अमेरिकी देश पेरू के जेएनजेड भ्रष्टाचार को लेकर सड़कों पर लोग उतर आए हैं। नारेबाजी और विरोध प्रदर्शन देखने को मिल रहे हैं। इधर आप देखिए, असम में मटक समेत 6 आदिवासी समुदाय भी सड़कों पर उतर आए हैं। अनुसूचित जनजाति का दर्जा देने की मांग कर रहे हैं। राज्य की आबादी में इनकी हिस्सेदारी लगभग 12% है। इधर आप देखिए, नेतन्याहू ने दोहा हमले के लिए कतर से माफी मांगी है। ट्रंप ने व्हाइट हाउस से फोन करवाया। 20 दिन पहले हमास पर हमला किया था। साथ ही आप देखिए, चेतनानंद ने 50 दिन में 15 होटल बदले, सस्ते ठिकाने चुनता था। फोन पासवर्ड भूलने का नाटक भी किया। 17 स्टूडेंट्स के शोषण के आरोप लगे हुए हैं। इधर आप देखिए, यूक्रेन को टोमोक मिसाइल दे सकता है अमेरिका। ये 800 किलोमीटर की स्पीड से मॉस्को हिट कर सकती है। अब डोनाल्ड ट्रंप आखिरी फैसला लेंगे। वहीं देखिए, आप केरल के सबरीमाला मंदिर से चोरी 4 किलो सोना मिला है। जिसने चोरी की शिकायत की थी, उसी की बहन के घर से बरामद हुआ। महाराष्ट्र में बाढ़ और बारिश से 5 जिलों में 10 लोगों की जान जाने की खबर है। उत्तर भारत के 8 राज्यों से मानसून विदा हो गया है। एमपी और गुजरात में फिलहाल कुछ क्षेत्रों में बारिश की संभावनाएं हैं। पंजाब से जुड़ी बड़ी खबर, पंजाब सीएम ने कहा कि 15 अक्टूबर से बाढ़ का मुआवजा बांटेंगे। पंजाब विधानसभा के 2 दिन चले स्पेशल सेशन में बाढ़ को लेकर प्रस्ताव पास कर दिया गया है। पंजाब सरकार ने 1600 करोड़ रुपए के पैकेज को खारिज करते हुए 20,000 करोड़ का पैकेज मांगा। वहीं सदन खत्म होने से पहले पहुंचे सीएम भगवंत मान ने यह ऐलान किया कि 20 अक्टूबर को दिवाली देखते हुए 15 अक्टूबर से ही बाढ़ प्रभावित लोगों को फसलों, पशुओं और अन्य नुकसान के मुआवजे के चेक मिलने शुरू कर दिए जाएंगे। वहीं सीएम ने कहा कि वे इसको लेकर गृह मंत्री अमित शाह से भी मुलाकात करेंगे। इधर पंजाबी सिंगर सिद्धू मूसेवाला के पिता बलकौर सिंह ने विधानसभा चुनाव लड़ने का ऐलान कर दिया है। उन्होंने मानसा में एक कार्यक्रम में कहा कि वे 2027 का विधानसभा चुनाव लड़ेंगे। वहीं पंजाबी सिंगर जवंदा की सेहत में सुधार आया है, 3 मशीन हटाई। सिंगर लगातार तीसरे दिन वेंटिलेटर सपोर्ट पर रहे। डॉक्टरों ने कहा कि स्पेशल टीम निगरानी कर रही है। हरियाणा से जुड़ा महत्वपूर्ण अपडेट देखिए, हरियाणा की तहसीलों में पेपरलेस रजिस्ट्री की शुरुआत हो गई है। हरियाणा की तहसीलों में सोमवार से ही पेपरलेस वर्क की शुरुआत की गई। वहीं हरियाणा में पराली जलाने पर अब सख्ती बढ़ा दी गई है। सरकार ने पराली प्रोटेक्शन फोर्स बनाई है, जो रात में भी खेतों में गश्त करेगी। सैटेलाइट यानी उपग्रह से बचने के लिए देर रात पराली जलाने वालों पर भी विशेष ध्यान दिया जाएगा। इस सीजन में पराली जलाने के 6 मामले सामने आए हैं, जिनमें एफआईआर दर्ज हुई है। हरियाणा में कर्मचारियों के लिए दिवाली धमाका, 17 अक्टूबर तक खाते में आ जाएंगे रुपए। हरियाणा सरकार ने दिवाली के अवसर पर चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों को दी जाने वाली अग्रिम राशि में 1,000 रुपए की बढ़ोतरी की है, जिससे अब यह राशि 13,000 रुपए हो गई है। कर्मचारियों को 14 अक्टूबर तक आवेदन करना होगा और 17 अक्टूबर तक ये राशि खाते में मिल जाएगी और इसकी वसूली 10 समान किस्तों में की जाएगी। कुछ विशेष श्रेणी के कर्मचारियों को यह अग्रिम राशि नहीं मिलेगी। इसके अलावा देखिए, आप हरियाणा में किसान भाइयों के लिए अच्छी खबर भी है। मंडियों में फसल तुलाई पर वजन में अब गड़बड़ी नहीं हो पाएगी। हरियाणा सरकार ने अनाज मंडियों में तुलाई के लिए 63 साल पुराने नियम में बदलाव किया है। अब मंडियों में केवल इलेक्ट्रॉनिक कांटे ही चलेंगे। किसान कल्याण विभाग ने इस संबंध में अधिसूचना भी जारी कर दी है। आड़तियों को डिजिटल मॉइस्चर मीटर रखने भी जरूरी है। हरियाणा में एनएचएम कर्मचारियों ने आंदोलन की चेतावनी दी है। 6 नवंबर
नवंबर से शुरुआत कर सकते हैं। साथ ही हरियाणा सरकार मुख्यमंत्री शहरी आवास योजना के तहत गरीब परिवारों को पक्के मकान बनाने के लिए भी सहायता प्रदान करेगी। प्रधानमंत्री आवास योजना शहरी 2.0 के अंतर्गत परिवारों को 2.5 लाख रुपए की आर्थिक मदद देगी। हरियाणा में बच्चे से फिर क्रूरता की खबर सामने आई है। शिक्षक ने 9वीं के छात्र को पीटा, थप्पड़, मुक्के बरसाए, जाति सूचक शब्द भी कहे। अभी हाल ही में आपको मालूम होगा हरियाणा के पानीपत में एक स्कूल में दूसरी क्लास के मासूम को उल्टा लटका दिया गया था और उसे पीटा गया था और इसी बीच ये एक और घटना सामने आई है। हरियाणा कांग्रेस में बड़ा बदलाव, राव नरेंद्र सिंह होंगे प्रदेश अध्यक्ष, भूपेंद्र हुड्डा बने नेता प्रतिपक्ष। हरियाणा कांग्रेस ने नए प्रदेश अध्यक्ष का ऐलान कर दिया है। साथ ही आप देखिए बिहार को लेकर अपडेट। बिहार में अगले हफ्ते विधानसभा चुनावों की तारीखों का ऐलान हो सकता है। बिहार की अंतिम मतदाता सूची यानी वोटर लिस्ट आज मंगलवार को प्रकाशित की जाएगी। उत्तराखंड ग्रामीण बैंक में धोखाधड़ी से जुड़ी अपडेट खबर। 15 साल बाद पूर्व मैनेजर समेत 6 को जेल की सजा, विशेष सीबीआई कोर्ट ने फैसला सुनाया है। वहीं महाराष्ट्र में बाढ़ प्रभावित छात्रों को राहत दी गई है। परीक्षा फॉर्म भरने की तारीख बढ़ गई है। डिप्टी सीएम एकनाथ शिंदे ने 12वीं कक्षा के छात्रों के परीक्षा फॉर्म भरने की अंतिम तिथि 20 अक्टूबर तक बढ़ा दी है। हिमाचल प्रदेश के पंचायतों में 2 अक्टूबर को विशेष ग्राम सभा होगी। बीपीएल चयन समेत कई मुद्दों पर चर्चा होगी। साथ ही बिहार से खबर आ रही है, राजस्व महाअभियान के आवेदन प्रक्रिया में तेजी, अक्टूबर मध्य से त्रुटि सुधार की शुरुआत हो जाएगी। राजस्थान से जुड़ा महत्वपूर्ण अपडेट देखिए, आरपीएससी के बुलाने पर भी 16 कैंडिडेट नहीं आए हैं। राजस्थान लोक सेवा आयोग की लेक्चरर भर्ती परीक्षा में योग्यता नहीं होने के बावजूद भी आवेदन करने वाले 3 अभ्यर्थियों को आयोग ने डीबार कर दिया है। यानी अब ये तीनों अभ्यर्थी भविष्य में आरपीएससी की परीक्षा नहीं दे पाएंगे। इसके अलावा कई पदों पर आवेदन करने वाले तथा आयोग नहीं पहुंचने वाले 16 अभ्यर्थियों को आयोग ने सोमवार को नोटिस जारी किए हैं। इधर आप देखिए प्रियंका गांधी टाइगर सफारी करने पहुंची रणथंभौर। 3 से 4 दिन रुकने का कार्यक्रम प्रस्तावित है। सुरक्षा के माकूल इंतजाम किए गए हैं। साथ ही नागौर में व्यापारी को हनी ट्रैप में फंसाकर 50 लाख रुपए की मांग की गई। एक युवती समेत 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है। साथ ही एक बड़ी अलर्ट करने वाली खबर आप देखिए, खांसी की दवा पीने से बच्चे की मौत का दावा। चाचा ने कहा कि सरकारी हॉस्पिटल से सिरप लेकर आए थे, पीने के बाद सांसें थम गई। राजस्थान के सीकर से ये बड़ी खबर सामने आ रही है। सीकर में सरकारी हॉस्पिटल से मिली खांसी की दवा पीने से 5 साल के एक बच्चे की जान जाने का दावा किया गया है और ऐसा दावा किया जा रहा है कि सिरप पीने के बाद ही बच्चे की सांसें थम गई। इधर आप देखिए राजस्थान में कृषि मंत्री किरोड़ी लाल ने 64,000 बैग नकली खाद पकड़ी। कहा कि ऐसे मामलों की जांच एसओजी और एसआईटी को दी जाए। मैं खुद सीएम से बात करूंगा। साथ ही राजस्थान में आरजीएचएस में गड़बड़ियों की अब एसीबी जांच की तैयारी हो रही है। पूर्व निदेशक के खिलाफ भी जांच के लिए सरकार से मंजूरी मांगी। धोखाधड़ी और रिश्वत के आरोप भी हैं। साथ ही राजस्थान में छत पर सब्जियां उगाने के लिए पैसा देगी सरकार, 70% तक सब्सिडी मिलेगी। जयपुर में घरों की छतों पर सब्जियां उगाने के लिए सरकार पैसे देगी। 1 से 31 अक्टूबर 2025 तक आवेदन होंगे। साथ ही राजस्थान में जूनियर इंस्ट्रक्टर भर्ती में नियुक्तियां हाईकोर्ट के फैसले के अधीन रहेगी। राजस्थान हाईकोर्ट ने कनिष्ठ अनुदेशक भर्ती 2024 के तहत वर्कशॉप और इंजीनियरिंग ड्राइंग ट्रेड में हो रही नियुक्तियों को याचिका के फैसले के अधीन रखने का आदेश दिया है। इधर आप देखिए खेल कोटे के नियमों का विरोध, सड़कों पर उतरे खिलाड़ी। जयपुर में कलेक्ट्रेट के बाहर प्रदर्शन किया। सीईटी की बाध्यता को समाप्त करने की मांग भी रखी गई। जोधपुर एम्स में कैंसर का टेस्ट फ्री होगा। महिलाओं के लिए निःशुल्क शिविर, कैंसर, शुगर जैसी बीमारियों की जांच भी होगी और इसके तहत 17 सितंबर से 2 अक्टूबर तक महिलाओं के लिए निःशुल्क कैंसर स्क्रीनिंग और जांच शिविर भी लगाया जा रहा है। राजस्थान में रेरा राजस्थान की वेबसाइट 1 महीने से ठप चल रही है। नए प्रोजेक्ट के रजिस्ट्रेशन का काम भी रुका हुआ है। मध्य प्रदेश से बड़ी खबर देखिए, शिक्षा के अधिकार के 489 करोड़ प्राइवेट स्कूलों को ट्रांसफर हो गए हैं। सीएम ने कहा कि अगले साल से सस्ती किताबें मिलेगी। वहीं हज 2026 के लिए पहली प्रतीक्षा सूची जारी कर दी गई है। इसमें नंबर 1 से 2060 तक के आवेदक प्रोविजनल यानी अस्थायी रूप से चयनित किए गए हैं। एशिया कप फाइनल पर सट्टा 1.5 करोड़ का हिसाब मिला। 7 आरोपी ऑनलाइन बेटिंग कराते पकड़े गए। 50 लाख का माल जब्त हुआ। 15 लाख रुपए फ्रीज भी कराए गए। साथ ही आप देखिए मध्य प्रदेश में रिश्वत कांड में खंडवा की पहली महिला पटवारी को सजा हो गई है। कोर्ट ने 3 साल की कैद की सजा सुनाई है। 10,000 रुपए का जुर्माना भी लगाया। वहीं मुख्यमंत्री कोविड-19 योद्धा कल्याण पर हाईकोर्ट का बड़ा फैसला। कहा कि कर्मचारी की कोविड पॉजिटिव रिपोर्ट की बाध्यता खत्म, रिपोर्ट नहीं सेवा ही प्रमाण। मध्य प्रदेश हाईकोर्ट ने मुख्यमंत्री कोविड-19 योद्धा कल्याण योजना को लेकर यह बड़ा फैसला सुनाया है। राज्य सरकार ने योजना के तहत कोविड पॉजिटिव रिपोर्ट को बाध्य किया था, जिसे कोर्ट ने खत्म कर दिया है। सोमवार को हुई सुनवाई में कोर्ट ने राज्य सरकार को निर्देश दिए हैं कि ड्यूटी के दौरान मृत कर्मचारी को कोरोना योद्धा का लाभ दिया जाए। साथ ही आप देखिए मध्य प्रदेश में धार की मंडियों में खरीफ सोयाबीन की आवक शुरू हो गई है। किसान एमएसपी से कम भाव में बेचने को मजबूर हो रहे हैं। भावांतर योजना के बावजूद भी किसान भाइयों में निराशा का माहौल है। इधर छत्तीसगढ़ में शिक्षा विभाग में थोक तबादले, कई डीओ और बीओ भी बदले गए हैं। छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट ने राज्य के शमशान घाटों और अंत्येष्टि स्थलों की स्थितियों में सुधार के लिए निर्देश दिए हैं। सोमवार को संज्ञान लेकर जारी आदेश में कोर्ट ने कहा कि सम्मानजनक मृत्यु और दाह संस्कार का अधिकार भारत के संविधान के अनुच्छेद 21 के तहत मौलिक अधिकारों में शामिल है।
हैं। छत्तीसगढ़ से एक और बड़ी खबर आप देखिए, हाथी मुआवजा देने और कोल माइंस निरस्त करने की मांग हुई है। रायगढ़ में आदिवासी समाज ने मांगे पूरी नहीं होने पर 9 अक्टूबर से चक्का जाम की चेतावनी दी। लखनऊ में 5 अक्टूबर से संचारी रोग नियंत्रण अभियान शुरू होगा। 11 अक्टूबर से दस्तक अभियान भी, घर घर स्वास्थ्य सर्वे किया जाएगा। लखनऊ में डेंगू, मलेरिया और अन्य मौसमी बीमारियों पर काबू पाने के लिए विशेष संचारी रोग नियंत्रण अभियान 5 अक्टूबर से 31 अक्टूबर तक चलेगा। वहीं 11 अक्टूबर से 31 अक्टूबर तक दस्तक अभियान भी संचालित किया जाएगा। घर घर जाकर सर्वे होगा। साथ ही आप देखिए, उत्तर प्रदेश में पिछड़ा वर्ग की बेटियों की शादी में 60,000 रुपए के अनुदान की तैयारी, विभाग ने प्रस्ताव तैयार किया है। यूपी में 15 लाख के नकली नोटों के साथ 4 जालसाजों को गिरफ्तार किया गया है। साथ ही आप देखिए, यूपी में एक बार फिर रद्द हुई 15 और 16 अक्टूबर को होने वाली पीजीटी परीक्षा। यूपी में प्रवक्ता पदों के लिए 15 और 16 अक्टूबर को होने वाली पीजीटी परीक्षा अपरिहार्य कारणों से टाल दी है। उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग ने प्रेस नोट जारी करके ये जानकारी दी। कानपुर में एक करोड़पति कानूनगो 30 करोड़ की 41 भू संपत्तियां खरीदी। 29 साल से एक ही जगह ड्यूटी भी। कानपुर में विवादित जमीन सौदे में कानूनगो आलोक दुबे को दोषी पाया गया। इधर आप देखिए, रेलवे में 10वीं और ITI पास के लिए 2100 से ज्यादा अप्रेंटिस पदों पर भर्ती हो रही है। नॉर्थ वेस्टर्न रेलवे से जुड़ा अपडेट है। ओप्पो फाइंड X9 सीरीज 16 अक्टूबर को लॉन्च होगी। Vivo V60e स्मार्टफोन 7 अक्टूबर को लॉन्च होगा। शेयर मार्केट न्यूज अपडेट में आपको बताएं, सेंसेक्स 62 अंक गिरकर 80,364 के स्तर पर बंद हुआ। निफ्टी में 20 अंकों की गिरावट रही और ये 24,634 के स्तर पर बंद हुआ है। सोने चांदी के भाव से जुड़ा अपडेट भी जान लेते हैं। सोने और चांदी के दाम एक बार फिर नए ऑल टाइम हाई पर पहुंच गए। IBJ के अनुसार 10 ग्राम 24 कैरेट सोना 2,192 रुपए बढ़कर 1,15,454 रुपए पर पहुंच गया। वहीं चांदी 6,287 रुपए बढ़कर 1,44,387 रुपए प्रति किलोग्राम पर पहुंच गई है। और अब एक छोटी सी नजर डालते हैं आज का राशिफल। आज 30 सितंबर मंगलवार को वृष राशि वालों को निवेश और बैंक संबंधी कामों में फायदा होगा। तुला राशि के लोगों को ट्रांसफर या तरक्की की खबर भी मिल सकती है। कर्क राशि के लिए नए काम या निवेश में पैसा लगाएंगे तो फायदा मिलेगा। मकर राशि के लोगों को बिजनेस के अच्छे ऑफर मिलेंगे और इसके अलावा बाकी राशियों पर सितारों का मिला जुला असर रहेगा। राशिफल हमने आपको स्क्रीन पर भी फ्लैश किया है, यहाँ पर भी आप डिटेल देख पा रहे हैं। तो ये थे दोस्तों आज के मुख्य समाचार और बड़ी खबरें, हेडलाइंस, सुर्खियां, अपडेट। वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट आप जरूर करना और लाइक और शेयर करने में आप जितनी कंजूसी करते हैं उतना ही हम डीमोटिवेट होते हैं, तो प्लीज आप ऐसा मत कीजिएगा। वीडियो को आप ज्यादा से ज्यादा लाइक कर दीजिएगा, शेयर भी कर दीजिएगा, ताकि हमें मोटिवेशन मिले और हम हर रोज आपके लिए ज्यादा से ज्यादा मेहनत करें और आपको भी खबरें सुनने का, देखने का अच्छा आनंद आए। तो प्लीज आप वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा, है ना। तो एक और नई जानकारी और अपडेट वीडियो में फिर मिलते हैं, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।